हेलो एवरीवन, दिस इज अर्शद तारी। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे सपोर्ट एंड मूवमेंट। सपोर्ट के बारे में हमने पढ़ा कि हमारी बॉडी को अपहोल्ड करे जो चीज़ अगेंस्ट द ग्रेविटी, उसको हम सपोर्ट कहते हैं। उसके साथ साथ मूवमेंट भी लफ्ज़ लिखा पड़ा है। वो मूवमेंट क्या चीज़ है और मूवमेंट का साथ किसके साथ है, मूवमेंट की हम किस तरह पढ़ सकते हैं कि क्या चीज़ है जो हमें मूवमेंट में फैसिलिटेट करता है और क्या चीज़ है जो हमें सपोर्ट दिलवाता है। हमने सपोर्ट एंड मूवमेंट में दो चीज़ डिस्कस की थी। एक हमारे होते हैं बोन्स, दूसरे होते हैं मसल्स। बोन्स हमारे को सपोर्ट देते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, हमारी बॉडी को अपहोल्ड करते हैं ऐसे, और हमारे को फैसिलिटेशन करते हैं डिफरेंट प्रोसेस के साथ साथ। बोन मेरो के अंदर बनाते हैं, बोन सेल्स बनाते हैं, उसके साथ साथ ब्लड वेसल्स, ब्लड सेल्स बनाते हैं। ये जो चीज़ें हैं सपोर्ट के बारे में थी। लेकिन आज हम मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि मूवमेंट को फैसिलिटेट कौन करता है। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं मसल्स के बारे में। पहले मसल्स पढ़ेंगे कि मसल्स क्या हैं। मसल्स हमारे पास एक कनेक्टिव टिश्यू है। मसल फाइबर्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो कि लिविंग होते हैं, वो ग्रोथ करते हैं। वो सब चीज़ें क्या करती हैं, हमारे को मूवमेंट में हेल्प करते हैं। याद रखें, सपोर्ट मूवमेंट के सिवा हो सकती है, लेकिन मूवमेंट सपोर्ट के सिवा नहीं हो सकती। मूवमेंट तभी हो सकती है जब मसल्स के साथ बोन होंगे, क्योंकि मूवमेंट कौन करते हैं, मूवमेंट करते हैं बोन्स। क्योंकि ज्वाइंट होती है ना, ज्वाइंट के अलावा ज्वाइंट सिनोवियल होता है, फ्रीली मूवेबल होता है। वो ज्वाइंट मूव तभी कर सकता जब मसल्स होंगे। मसल नहीं होंगे तो हमारा ये सुचर भी मूव नहीं करता। सुचर मूव करता है नहीं, ये पिवट हमारा बोन मूव करता है, क्योंकि पिवट सिनोवियल ज्वाइंट है। सिनोवियल ज्वाइंट तभी मूव करता है जबकि यहाँ पर मसल्स पड़े हैं। ठीक है, मसल और मूवमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि मूवमेंट होती है मसल्स की वजह से। और क्या मूवमेंट पॉसिबल है विदाउट सपोर्ट? नो, मूवमेंट सपोर्ट के अलावा पॉसिबल नहीं, याद रख लें। ठीक है, आज हम मसल्स के बारे में ये कुछ पढ़ा, लेकिन मसल्स कितने हैं हमारी बॉडी के अंदर? याद रखें, ह्यूमन मेल हो या ह्यूमन फीमेल हो, दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ मसल्स होते हैं। राउंड अबाउट 640 यानी कि 640 होती हैं, 639 भी करते हैं। लेकिन जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यूज के हवाले से, कहीं कहीं 640-39 आता है, लेकिन कहीं कहीं 600 प्लस आता है, तो हम 600 प्लस भी कर सकते हैं ऑप्शन में। और 639-40 राउंड अबाउट जितने भी बोन्स हैं, मेल हो या ह्यूमन फीमेल हो, दोनों की स्ट्रक्चर थोड़ी सी साइकी डिफरेंट है, लेकिन मसल्स इक्वल नंबर पर रहते हैं। ठीक है, मसल्स वो चीज़ हैं, वो कनेक्टिव फाइबर्स हैं जो कि हमारी मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं, हमारी हार्ट बीट को, हार्ट के मसल्स को कंट्रैक्ट करने में और रिलैक्स करने में हेल्प करती हैं, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हेल्प करते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को फैसिलिटेट करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को फैसिलिटेट करते हैं, ब्लड वेसल्स के जरिए ब्लड को कार्डियक हार्ट से लेकर पूरी बॉडी तक मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। ये सब चीज़ें हैं मसल्स के, ये सब काम हैं मसल्स के। मसल्स के नाम अलग है, मसल से काम अलग है। ठीक है, हर मसल का नाम अलग, हर मसल का काम अलग। मसल्स के हमारे पास 3 टाइप हैं, लिखते हैं कौन से हैं। मसल, मसल अ कनेक्टिव टिश्यू, जिससे कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू दैट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ द बॉडी, of body and facilitate movement of different fluid like substances. फॉर एग्जाम्पल में क्या है, ब्लड है, उसके साथ साथ लिम्फेटिक वेसल्स हैं, उसके अंदर लिम्फ फ्लूइड फ्लो करता है। एग्जाम्पल है ब्लड और लिम्फ, ब्लड हो, लिम्फ हो, या कोई भी गैस्ट्रिक जूस वगैरह होता है स्टमक से निकल कर पूरी बॉडी में, या उसके साथ साथ म्यूकोसल ग्रोथ, म्यूकोसल लेयर के अंदर आता है, तो वो सब चीज़ें मूवमेंट जो होती है फ्लूइड्स की, वो फैसिलिटेट करते हैं कौन? हमारे मसल्स। मसल्स का नंबर कितना है? 639, 640, 600 प्लस है कि नहीं? इन तीनों ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शंस में मिलेंगे। सही जवाब इन दोनों में कोई एक है। ठीक है, हमारे पास मसल्स के 3 टाइप हैं और मसल्स को आज जस्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करना ही बहुत बड़ा मजे वाला टॉपिक है। लेकिन जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर का होगी हम वो पढ़ेंगे स्केलेटल मसल्स के। स्केलेटल मसल की अल्ट्रा स्ट्रक्चर के लिए हम अलग वीडियो रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह। आज हम पढ़ते हैं स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स
आप फाइबर भी कर सकते हैं, फाइबर्स हैं ये, स्केलेटल फाइबर्स, स्मूथ फाइबर्स, उसके साथ साथ कार्डियक मसल्स। ये हमारे पास 3 टाइप है जो कि अलग अलग काम करते हैं। नाम अलग है, काम अलग है, नाम अलग है, काम अलग है। स्केलेटल नाम अलग, स्मूथ नाम अलग, कार्डियक नाम अलग। आज हम अभी डिफरेंशिएट जब करेंगे ना, उसके काम भी अलग हो जाएंगे। ठीक है, स्मूथ पहले स्केलेटल मसल्स की कोई प्रॉपर्टी लिखते हैं जो कि इनसे डिफरेंट होगी, तो इसके कुछ लिखेंगे जो इस दोनों की डिफरेंस होगी। जो कार्डियक के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे तो वो उसके कैरेक्टर इन स्मूथ और स्केलेटल फाइबर दोनों के डिफरेंट होंगे। ठीक है, स्केलेटल मसल फाइबर की बात करते हैं। पहले क्या है स्केलेटल का, पता चलता है कि स्केलेटल का मतलब क्या है। बोन, वो बोन्स के साथ अटैच्ड होता है, फाउंड इन, अटैच्ड विद बोन्स, अटैच्ड विद बोन्स। इसका मतलब क्या है, फाउंड इन स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, अटैच्ड विद बोन्स एंड स्कल्स। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है क्योंकि ये मसल फाइबर्स के अंदर मसल सेल्स होते हैं, मायोसाइट्स जिनको कहा जाता है। और मसल्स की स्टडी को पता है आपको क्या कहा जाता है, मायोलॉजी, स्टडी ऑफ मसल्स का ले मायोलॉजी। मायोलॉजी के अंदर मायोसाइट होते हैं, मसल के सेल होते हैं, उस मसल के सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। स्केलेटल मसल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। और इसका न्यूक्लियस जो होता है वो पेरिफेरल होता है। पेरिफेरल का मतलब क्या है, वो सेंटर में नहीं होता, साइड में होता है। न्यूक्लियस पेरिफेरल होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। शेप कौन सा है, ये सिलेंड्रिकल शेप रखता है, सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेप रखता है। और इसके साथ साथ ये वॉलंटरी है। ये क्या है, वॉलंटरी। ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है, जो हम चाहेंगे वैसे ही होगा। मैं बोलता हूँ, मेरी मर्जी से बोलता हूँ, और जो पोजीशन स्केलेटल फाइबर्स की मदद से, हेल्प से मैं बोलता हूँ, वो मुझे फैसिलिटेशन में हेल्प करता है। ये मैं अपने हाथ हिलाता हूँ, ये अपनी मर्जी से हिलाता हूँ, ये स्केलेटल मसल्स हैं। और वे क्या करते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम की मदद से। सिलेंड्रिकल शेप, वॉलंटरी इन एक्शन, वॉलंटरी इन एक्शन। इसके साथ साथ ये क्या है, दे फॉर्म क्या, लाइट एंड डार्क बैंड्स। ये जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रोड्यूस करते हैं, लाइट एंड डार्क बैंड्स। इसके साथ साथ दे फटीग्ड सून, दे सून फटीग, वो काम करते करते थक जाते हैं, जल्दी थक जाते हैं। मैं बोलूँगा आधा घंटा में आपके सामने खड़ा हो जाऊँ ना, फिर थक जाऊँगा, क्योंकि हमारे पास स्केलेटल मसल फाइबर्स जो होते हैं वो इतने कारगर नहीं है, क्योंकि वो जल्दी काम करके थक जाते हैं। दे सून फटीग्ड। काम कैसे करते हैं, दे डू वर्क स्लो टू फास्ट, कॉन्ट्रैक्ट स्लो टू फास्ट। वो स्लो भी करते हैं। मैं आपसे आस्ते आस्ते बोलूंगा तो हमारी जो मसल्स होंगे वो स्केलेटल मसल्स आस्ते काम करेंगे। मैं जब फास्ट मूव करूंगा, फास्ट बात करूंगा, वो हमारे स्लो टू फास्ट काम करेंगे, स्लो टू फास्ट, कॉन्ट्रैक्ट स्लो टू फास्ट। दे फॉर्म सून फटीग्ड। उसके साथ साथ लाइट और डार्क बैंड्स बनाते हैं। उसके साथ साथ दे करते हैं, जब लाइट और डार्क बैंड्स बनाते हैं तो उसके उनके ऊपर दे हैव एक्टिन, सॉरी ट्रोपोनिन इन एक्टिन, दे हैव ट्रोपोनिन इन एक्टिन। क्योंकि एक्टिन जो होते हैं थिन फाइबर, मसल फाइबर का थिन रहता है। ठीक है, थिन फाइबर के अंदर ट्रोपोनिन होता है। उस ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम बाइंड जब हो जाता है तो कैल्शियम का ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होना इस स्केलेटल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, मूव करवाता है। ये कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इनके डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ये कहाँ मिलते हैं, बोन्स के साथ। ये कौन से किस जगह पर मिलते हैं, फाउंड इन विसरल ऑर्गन्स। विसरल ऑर्गन्स कौन से, विसरल ऑर्गन्स फॉर सपोज हैं हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो भी मसल्स हैं वो सब स्मूथ मसल्स हैं। ब्लड वेसल्स के जो इनर लेयर्स में जो मसल्स हैं वो फ्लूइड्स को मूवमेंट में फैसिलिटेट करते हैं, फ्लूइड्स को, लिम्फेटिक सिस्टम को, या जो ब्लड हमारे वेसल्स के अंदर मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह से, सबको फैसिलिटेशन कौन करता है, स्मूथ मसल्स। इसके साथ साथ हमने इसलिए तो कहते हैं विसरल ऑर्गन्स। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं स्केलेटल सिस्टम के मसल फाइबर। तो स्मूथ मसल क्या होंगे, यूनी न्यूक्लिएटेड। ये इनमें, इनके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, इनके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और उसके जो एक ही न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है। न्यूक्लियस सेंट्रल होता है, इनका न्यूक्लियस पेरिफेरल, इनका न्यूक्लियस सेंट्रल होता है। सिलेंड्रिकल होते हैं ये स्पाइंडल शेप्ड होते हैं,
ये स्पाइंडल शिफ्ट, कौन से स्मूथ मसल्स स्पाइंडल शिफ्ट होते हैं। स्पाइंडल शिफ्ट के साथ ये इनवॉलंटरी होते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होते हैं तो इनवॉलंटरी, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वो खुद कंट्रोल हो जाते हैं। हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम जो होता है इनवॉलंटरी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलंटरी कंट्रोल होता है, ठीक है। दे फॉर्म लाइट एंड दे डू नॉट फॉर्म, वो नहीं बनाते, दे डू नॉट फॉर्म लाइट एंड डार्क बेड्स। क्यों? लाइट और डार्क बेड्स के लिए हमारे थिन मसल फाइबर्स के अंदर, एक्टिन के अंदर प्रोपोनेंट होना चाहिए, जिसके साथ वो कैल्शियम बाइंड हो जाता है। जब कैल्शियम प्रोपोनेंट के साथ बाइंड होता है तो उसके अंदर ट्रोपोमायोसिन डी एक्सपोज यानी एक्सपोज हो जाता है, उनका बाइंडिंग साइड शो होता है, उसके साथ साथ वो फिर मायोसिन उसके साथ अटैच होता है। लेकिन इसमें ट्रोपोनेंट है ही नहीं, ट्रोपोनेंट है ही नहीं, कैल्शियम किससे बाइंड होगा? जब कैल्शियम ही बाइंड नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, तो वो लाइट एंड डार्क बेड नहीं बनाते। कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ऐसे मूवमेंट हेल्प करते हैं, लेकिन वो लाइट एंड डार्क बैंड नहीं बनाते। लाइट एंड डार्क बैंड बनाने के लिए ट्रोपोनिन होना जरूरी है, किसके साथ? एक्टिन के साथ। तो वो फिर क्या करते हैं, 6 पॉइंट उसके यहां पर रखते हैं। दे हैव कॉलमोड्यूलिन, ट्रोपोनिन की जगह पर कॉलमोड्यूलिन इन एक्टिन इंस्टीड ऑफ प्रोपोनिन। प्रोपोनिन की जगह पर इनके पास क्या होता है? इनके पास कॉलमोड्यूलिन होता है, जिसके साथ कैल्शियम बाइंड होता है, लेकिन डार्क एंड लाइट बैंड्स नहीं बनाता है। लाइट एंड डार्क बैंड्स बनाने के लिए कॉलमोड्यूलिन नहीं, लेकिन प्रोपोनिन के साथ कैल्शियम का जुड़ना जरूरी है, ठीक है। उसके साथ साथ ये जल्दी फटीग नहीं होते। डू नॉट गेट फटीग्ड सून, वो जल्दी फटीग नहीं होते, वो कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं, थकते नहीं है। दे डू नॉट अच्छा ये था कॉन्ट्रैक्ट फास्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट इनके डू वर्क फास्ट, वो तेज से काम करते हैं, कंटिन्यूसली स्लो टू फास्ट काम करते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें पढ़ेंगे ना, ये जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो सब चीज़ें हमें इसके अपोजिट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें जो पढ़ेंगे वो उसमें कुछ कैरेक्टर्स सिमेट्रिकल होंगे, क्योंकि ये स्पाइंडल शेप है, ये सिलेंड्रिकल शेप है, ये इनका थोड़ा डिफरेंस हो गया, लेकिन यही कैरेक्टर स्केलेटल मसल फाइबर और कार्डियक मसल फाइबर का सिमिलर होता है। कौन सा? शेप वाला। अच्छा ये भी बात कर लें, ये अनब्रांचड होते हैं, स्केलेटल मसल्स अनब्रांचड होते हैं, स्मूथ मसल्स अनब्रांचड होते हैं। जस्ट ये है जो ब्रांचड है, बाइफरकेटेड होता है, ठीक है। इसके कैरेक्टर्स पढ़ते हैं। फाउंड इन विसरल ऑर्गन्स, फाउंड इन ओनली हार्ट वाल्स, ये जस्ट हार्ट वाल के अंदर मिलता है। इसमें पढ़ेंगे ये न्यूक्लिएटेड होता है, ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। देखिए कुछ कैरेक्टर्स मिलते जुलते हैं। स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स का कौन सा कैरेक्टर है जो कि मिलते जुलते हैं? वो न्यूक्लियस के हवाले से, ये यूनिन्यूक्लिएटेड, ये न्यूक्लिएटेड होता है, ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। ये न्यूक्लियस इसका सेंट्रल है, इसका भी सेंट्रल न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कौन सा होता है? न्यूक्लियस सेंट्रल होता है, इसके सेंट्रल में होता है, बीच में होता है न्यूक्लियस, ठीक है। ये स्पाइनल शेप्ड है, लेकिन इस शेप के हवाले से कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल्स मिलते जुलते हैं। उन दोनों का शेप कौन सा है? सिलेंड्रिकल शेप होते हैं। उसके साथ साथ कार्डियक मसल्स को कंट्रोल करने वाला हमारे बॉडी के अंदर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। इसका मतलब क्या है? ये इनवॉलंटरी काम करते हैं, इनवॉलंटरीली फंक्शन करते हैं, खुद की मर्जी पर, थकते नहीं है। अभी ये पढ़ेंगे डू नॉट फॉर्म लाइट डार्क, लेकिन ये बनाते हैं। ये कैरेक्टर कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल दोनों की सिमिलर है, क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं? फॉर्म लाइट एंड डार्क बैंड्स ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो लाइट एंड डार्क बैंड्स बनाते हैं। इसके साथ साथ वो उनके पास एक्टिन होता है, उसमें ट्रोपोनिन होता है, एक्टिन के अंदर कॉलमोड्यूलिन नहीं होता। ये फटी नहीं है। अमेजिंगली दे डू वर्क थ्रू आउट द लाइफ।
वो पूरी जिंदगी काम करते हैं, कभी भी थकते नहीं। एंड डू नॉट गेट फटीग, डू नॉट गेट, वो थकते नहीं है। अमेजिंग बात ये है ना, दे डू नॉट गेट फटीग। अच्छा, एक डिफरेंस हमने किसमें भी नहीं लिखा है, वो हम लिखेंगे इसमें, ठीक है। ये अनब्रांचेड होते हैं, इसके साथ साथ ये स्ट्राइटेड होते हैं। ये क्या होते हैं? स्ट्राइटेड होते हैं। ये स्ट्राइटेड नहीं होते, स्मूथ मसल। स्ट्राइटेड का मतलब क्या? लाइट एंड डार्क बैंड बनाना। जो लाइट एंड डार्क बैंड बनाएगा वो स्ट्राइटेड होगा। इसके पास लाइट एंड डार्क बैंड्स के निशानी कुछ होंगे, सिम्टम्स होंगे, इसके पास नहीं है, वो स्मूथ होंगे। स्ट्राइटेड ये होंगे अनस्ट्राइटेड, पता नहीं स्पेल में क्या लिखता हूं मैं, अनस्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड होते हैं ये भी स्ट्राइटेड होते हैं, क्योंकि ये सब लाइट एंड डार्क बैंड्स बनाते हैं, कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स, लेकिन स्मूथ मसल नहीं बनाता। ये था डिफरेंशिएशन बिटवीन स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। ये उम्मीद करता हूँ कि हर एक पॉइंट आपको क्लियर होगी, क्योंकि क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट ऐसे ही होते हैं। डिफ्रेंशिएट करें, हर एक का डिफरेंस मालूम हो जाएगा। लेकिन कार्डियक मसल्स थोड़ा सा इन दोनों में से कुछ ज़्यादा मटीरियल है, वो दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इन तीनों में से जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखता है वो ये रखता है स्केलेटल मसल्स। इन मसल्स का जब हम कार्डियक मसल्स की कुछ बात करते हैं तो कार्डियक मसल्स के अंदर ये स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स होते हैं, ये स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स होते हैं। कौन से? कार्डियक मसल्स। जब कार्डियक मसल्स स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होते हैं, इसके लिए तो कभी भी थकते नहीं हैं, वो पूरी जिंदगी काम करते रहते हैं। दे डू नॉट गेट फटीग, अमेजिंगली, जो वो कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं, डू वर्क थ्रू आउट द लाइफ। अच्छा, कार्डियो मसल के अंदर फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स के अंदर सेल्स होते हैं, उन्हें मायोसाइट्स कहते हैं। लेकिन कार्डियक मसल है तो हम कार्डियोमायोसाइट्स करेंगे, ठीक है। ग्रुप ऑफ कार्डियोमायोसाइट्स, कार्डियोमायोसाइट्स के ग्रुप को हम कहते हैं कार्डियक सिंसाइटियम। ये कार्डियक सिंसाइटियम है, ग्रुप ऑफ कार्डियोमायोसाइट्स, या वैसे कह सकते हैं कि कार्डियोमायोसाइट्स आर गैदर्ड टुगेदर इन अ फॉर्म इज कॉल्ड एज कार्डियक सिंसाइटियम। दिस कार्डियक सिंसाइटियम किसके साथ कनेक्टेड होता है? इंटरकैलेटेड डिस्क के साथ कनेक्टेड होता है। सिंसाइटियम दैट इज कनेक्टेड विथ इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क। वो इंटरकैलेटेड डिस्क क्या होता है? इंटरकैलेटेड डिस्क होता है वो जो कि हमारे नर्व इम्पल्स को फैसिलिटेट करता है और उसे एनेबल करता है, फास्ट ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। इंटरकैलेटेड डिस्क क्या करता है? इंटरकैलेटेड डिस्क फैसिलिटेट एंड enable the fast transmission of nerve impulse। नर्व इम्पल्स की फास्ट ट्रांसमिशन को कौन करता है? फैसिलिटेट और एनेबल, वो हमारे करते हैं कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स के ये तीनों पॉइंट्स थे जो कि इन दोनों से डिफरेंस थे। लेकिन कार्डियक मसल्स एंड हुआ, इनको हम पढ़ेंगे, क्योंकि कार्डियक स्केलेटल मसल्स लाइट एंड डार्क बनाते हैं, उनका उस पूरा अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसका अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये तीनों पॉइंट्स थे अबाउट कार्डियक मसल्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हम लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक।